हेलो दोस्तों, टेंस यह एक इंग्लिश ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक है। वाक्यों को सही ढंग से समझने और बोलने के लिए टेंस सीखना आवश्यक है। लेकिन कई लोगों को टेंस को समझने में दिक्कत आती है। इस टॉपिक को अच्छी तरह समझे बिना आप अंग्रेजी में अपनी पकड़ नहीं बना सकते। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे। दोस्तों, टेंस के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि वाक्य में किए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है। कार्य वर्तमान में हो रहा है, बीते समय में हुआ था या भविष्य में होने वाला है। टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंस के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। पहला है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस यानी भूतकाल। और तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। इन तीनों काल में से प्रत्येक के 4 उप प्रकार हैं। इस तरह अंग्रेजी ग्रामर में कुल 12 टेंसेस हैं। हम इन सभी टेंसेस को आसानी से सीखेंगे। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस शोज द एक्शन विच हैपन्स इन प्रेजेंट टाइम। दोस्तों, हम वर्तमान काल का उपयोग किसी ऐसी चीज के बारे में बात करने के लिए करते हैं जो वर्तमान में चल रही है या जिसका वर्तमान पर प्रभाव दिख रहा है। एक ऐसी स्थिति जो आमतौर पर या वर्तमान में मौजूद है। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस के 4 उप प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस हैज 4 सब टाइप्स। फर्स्ट वन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम कहते हैं अनिश्चित या सामान्य वर्तमान काल। दूसरा प्रकार है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम निरंतर या अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। इन सभी उप प्रकारों को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। प्रेजेंट टेंस का पहला उप प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी अनिश्चित या सामान्य वर्तमान काल। सबसे पहले हम सीखेंगे यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल और डेली रूटीन एक्शन। आदतों या दैनिक क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हर रोज जिम जाता हूं। आई गो टू जिम डेली। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यह वाक्य जिम जाने की हैबिट इस क्रिया को व्यक्त करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह हमेशा क्लास में देर से आती है। She always comes late in the class. सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य लेट आने की आदत या दैनिक क्रिया व्यक्त करता है। अगला एग्जाम्पल है, वह हर रोज ऑफिस चलकर जाता है। He walks to office every day. यह वाक्य ऑफिस चलकर जाने की आदत या दैनिक क्रिया दर्शाता है। हम दिन में 2 बार अपने दांत ब्रश करते हैं। We brush our teeth twice a day. ये वाक्य 2 बार अपने दांत ब्रश करने की आदत या दैनिक क्रिया व्यक्त करता है। मैं सुबह चाय पीता हूँ। I drink tea in the morning.
दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य सुबह चाय पीने की आदत या दैनिक क्रिया व्यक्त करता है। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। यह वाक्य सुबह 7 बजे उठने की आदत या दैनिक क्रिया व्यक्त करता है। नेक्स्ट यूज, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। सार्वभौमिक सत्य को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य पूर्व में उगता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य है। इस प्रकार से यूनिवर्सल ट्रूथ को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सूरज पश्चिम में डूबता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। यह वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इस वाक्य में भी यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य को दर्शाया है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। यह वाक्य भी यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शाता है। नेक्स्ट यूज, टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स। सामान्य सत्य को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें जीवित रहने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता है। वी नीड फूड एंड वाटर टू सर्वाइव। दोस्तों, हमें पता है हम सबको जीवित रहने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता है। इस सत्य को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। यह भी एक सत्य है जिसे व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इस सत्य को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग किया गया है।